प्रेमी के लिए पति का मर्डर। मामला दिल्ली का है। दिल्ली के उत्तम नगर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां अवैध संबंधों की वजह से पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया है। दिल्ली में रिश्तों के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। अवैध संबंधों की वजह से पत्नी ने अपने ही 6 साल के बच्चे को अनाथ कर दिया। हालांकि हत्यारी पत्नी की साजिश का भांडा परिवार वालों की सजगता से कुछ ही दिनों में फूट गया। मामला उत्तम नगर के ओम विहार कॉलोनी का है, जहां करण देव नाम के शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसकी जांच पुलिस कर रही थी। लेकिन करण की मौत की गुत्थी तब सुलझी जब परिवार को एक मोबाइल चैट के जरिए उसकी हत्या की साजिश का पता चला। परिवार वालों ने मृतक की पत्नी से पूछताछ की तो सारा मामला साफ हो गया। अपनी करतूतों के बारे में बताती इस महिला का नाम सुष्मिता देव है, जो मृतक करण देव की पत्नी है। सुष्मिता देव ने ही मृतक करण के परिवार को खबर दी थी कि करंट लगने से पीड़ित बेहोश हो गया। परिवार वालों ने बेहोश करण को आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की पुष्टि होने के बाद पत्नी ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उत्तम नगर पुलिस ने शव का जबरन पोस्टमार्टम करवाया। सुष्मिता की पोस्टमार्टम ना कराने की जिद को लेकर करण के परिवार को शक हो गया। मृतक के भाई ने छानबीन की तो उसे सुष्मिता और मृतक करण के चचेरे भाई राहुल देव के बीच अवैध संबंधों का पता चला। हत्या की साजिश राहुल और सुष्मिता ने मिलकर रची थी। हत्या वाली रात राहुल लगातार व्हाट्सएप से सुष्मिता को हत्या करने के तरीके बता रहा था। राहुल देव सुष्मिता देव का रिलेशनशिप था। उसके बाद इसने उस दिन गोलियां दी इसको खाने में, शनिवार की रात में खाने में गोलियां दे के राहुल देव के साथ इन्होंने, और फिर नहीं डेथ हुई उसकी तो उसने उस करंट लगा के खत्म कर दिया। ये राहुल कौन है और सुष्मिता कौन है? सुष्मिता मेरी बहू है, राहुल मेरा इसका करण का कजन ब्रदर था। जो एक्यूज नंबर 1 है भाभी सुष्मिता, उन्होंने कन्फेस किया कि यस उन्होंने ये किया है। एंड ऑन दी अदर साइड जब राहुल से अलग से पूछा गया, ही ऑल्सो कन्फेस्ड कि नहीं, हाँ वो उनके साथ था। तो ये अजम्पशन नहीं है, मुझे यकीन है उन दोनों ने मिलकर किया है ये। अब इस चैट के आधार पर पुलिस ने आरोपी पत्नी सुष्मिता और राहुल देव को हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि हत्यारी पत्नी पति की मौत के बाद संपत्ति पर कब्जा करना चाहती थी। संपत्ति हासिल करने के बाद उसका प्लान दूसरे आरोपी राहुल से शादी का था, लेकिन मृतक के परिवार की सक्रियता से हत्या के इस मामले का खुलासा हो गया। अब पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए उत्तम नगर के डीसीपी अंकित कुमार सिंह का क्या कहना है, वो सुनाते हैं आपको। जो डिसीज्ड है उसकी वाइफ सुष्मिता और जो डिसीज्ड है उसके चाचा का लड़का, इन दोनों के बीच में चैट हो रखी थी, और जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करी जा रही है, जिसमें नींद की दवाएं देने की बात करी जा रही है। ये सारे फैक्ट्स आए थे। इसके बेसिस पे हमने 302 मर्डर का और साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है, और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एफएसएल टीम ने, क्राइम टीम ने मौके का विजिट किया हुआ है। तो उत्तम नगर के डीसीपी अंकित कुमार सिंह को हम आपको सुना रहे थे। अब इस खबर को विस्तार देने के लिए हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, रिश्तों पर कालिख पोतती इस घटना पर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में सुष्मिता जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, राहुल को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल ये घर है, पहली मंजिल पर बताया जा रहा है कि जो करण, उसका परिवार ये उत्तम नगर की पहली मंजिल पर रहते हैं। हालांकि परिवार वालों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, अभी अंदर कुछ लोग हैं तो थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सुष्मिता लगातार पोस्टमार्टम ना कराने की बात कर रही थी, उसी को लेकर शक गहराया, और राहुल के फोन से तमाम जो चैट्स निकलकर सामने आई, उस चैट्स में
तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ कि कैसे जो स्लीपिंग पिल्स हैं वो दी गई और उसके बाद करंट लगाकर हत्या जो है वो की गई है। इस पूरे मामले में हत्या की जो तमाम धाराएं हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया और जब पूछताछ की गई तो काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रॉपर्टी हड़पने की जो बात है इसमें निकलकर सामने आ रही है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया। कुछ देर में सुष्मिता और जो राहुल है दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और संभवतः आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। दरअसल ये पूरा मामला तकरीबन 13 तारीख का है। 13 तारीख को अस्पताल में एडमिट कराया गया, पुलिस को अस्पताल से ही जानकारी मिली। 14 तारीख को जो करण है उसकी मौत हो गई और उसके बाद से ही ये पूरा मामला प्रकाश में आया। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है क्योंकि अस्पताल के अंदर मौत हुई थी तो पोस्टमार्टम कराना बहुत जरूरी था। लेकिन सुष्मिता जिस तरीके से पोस्टमार्टम ना कराने को लेकर जोर दे रही थी और परिवार वालों ने जब 16 तारीख को तमाम चैट्स रखकर जो पुलिस के सामने खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला था। ये भी जानकारी मिल रही है कि करण और सुष्मिता का तकरीबन 6 साल का बच्चा भी है। हालांकि परिवार वालों में इसको लेकर बेहद गुस्सा है क्योंकि कई सारी बातें इसमें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोनों की गिरफ्तारी, चाहे वो सुष्मिता हो उसके अलावा जो एक तरीके से राहुल है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जो कानूनी कार्रवाई करने की बात पुलिस करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल जतिन, आप इस खबर पर नजर बनाकर रख लिए। प्रेमी के लिए पति का मर्डर, मामला दिल्ली का है। दिल्ली के उत्तम नगर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां अवैध संबंधों की वजह से पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया है। दिल्ली में रिश्तों के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। अवैध संबंधों की वजह से पत्नी ने अपने ही 6 साल के बच्चे को अनाथ कर दिया। हालांकि हत्यारी पत्नी की साजिश का भांडा परिवार वालों की सजगता से कुछ ही दिनों में फूट गया। मामला उत्तम नगर के ओम विहार कॉलोनी का है, जहां करण देव नाम के शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसकी जांच पुलिस कर रही थी। लेकिन करण की मौत की गुत्थी तब सुलझी जब परिवार को एक मोबाइल चैट के जरिए उसकी हत्या की साजिश का पता चला। परिवार वालों ने मृतक की पत्नी से पूछताछ की तो सारा मामला साफ हो गया। अपनी करतूतों के बारे में बताती इस महिला का नाम सुष्मिता देव है, जो मृतक करण देव की पत्नी है। सुष्मिता देव ने ही मृतक करण के परिवार को खबर दी थी कि करंट लगने से पीड़ित बेहोश हो गया। परिवार वालों ने बेहोश करण को आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की पुष्टि होने के बाद पत्नी ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उत्तम नगर पुलिस ने शव का जबरन पोस्टमार्टम करवाया। सुष्मिता की पोस्टमार्टम ना कराने की जिद को लेकर करण के परिवार को शक हो गया। मृतक के भाई ने छानबीन की तो उसे सुष्मिता और मृतक करण के चचेरे भाई राहुल देव के बीच अवैध संबंधों का पता चला। हत्या की साजिश राहुल और सुष्मिता ने मिलकर रची थी। हत्या वाली रात राहुल लगातार व्हाट्सएप से सुष्मिता को हत्या करने के तरीके बता रहा है। राहुल देव सुष्मिता देव का रिलेशनशिप था। उसके बाद इसने उस दिन गोलियां दी इसको खाने में, शनिवार की रात में खाने में गोलियां दे के राहुल देव के साथ इन्होंने, और फिर नहीं डेथ हुई उसकी तो उसने उस करंट लगा के खत्म कर दिया। ये राहुल कौन है और सुष्मिता कौन है? सुष्मिता मेरी बहू है, राहुल मेरा इसका करण का कजन ब्रदर था। जो एक्यूज नंबर 1 है भाभी सुष्मिता, उन्होंने कन्फेस किया कि यस उन्होंने ये किया है। एंड ऑन दी अदर साइड जब राहुल से अलग से पूछा गया, ही ऑल्सो कन्फेस्ड कि नहीं, हाँ वो उनके साथ था। तो ये अजम्पशन नहीं है, मुझे यकीन है उन दोनों ने मिलकर किया है ये। अब इस चैट के आधार पर पुलिस ने आरोपी पत्नी सुष्मिता और राहुल देव को हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि हत्यारी पत्नी पति की मौत के बाद संपत्ति पर कब्जा करना चाहती थी। संपत्ति हासिल करने के बाद उसका प्लान दूसरे आरोपी राहुल से शादी का था, लेकिन मृतक के परिवार की सक्रियता से हत्या के इस मामले का खुलासा हो गया। अब पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए उत्तम नगर के डीसीपी अंकित कुमार सिंह का क्या कहना है वो सुनाते हैं आपको। जो डिसीज्ड है उसकी वाइफ सुष्मिता और जो डिसीज्ड है उसके चाचा का लड़का, इन दोनों के बीच में चैट हो रखी थी और जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करी जा रही है, जिसमें नींद की दवाएं देने की बात करी जा रही है। ये सारे फैक्ट्स आए थे। इसके बेसिस पे हमने 302
मर्डर का और साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एफएसएल टीम ने, क्राइम टीम ने मौके का विजिट किया हुआ है। तो उत्तम नगर के डीसीपी अंकित कुमार सिंह को हम आपको सुना रहे थे। अब इस खबर को विस्तार देने के लिए हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, रिश्तों पर कालिख पोतती इस घटना पर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में सुष्मिता जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल ये घर है, पहली मंजिल पर बताया जा रहा है कि जो करण, उसका परिवार ये उत्तम नगर की पहली मंजिल पर रहते हैं। हालांकि परिवार वालों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, अभी अंदर कुछ लोग हैं तो थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सुष्मिता लगातार पोस्टमार्टम ना कराने की बात कर रही थी, उसी को लेकर शक गहराया और राहुल के फोन से तमाम जो चैट्स निकलकर सामने आई, उस चैट्स में तमाम चीजों का खुलासा हुआ कि कैसे जो स्लीपिंग पिल्स हैं वो दी गई और उसके बाद करंट लगाकर हत्या जो है वो की गई है। इस पूरे मामले में हत्या की जो तमाम धाराएं हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया और जब पूछताछ की गई तो काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रॉपर्टी हड़पने की जो बात है इसमें निकलकर सामने आ रही है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया। कुछ देर में सुष्मिता और जो राहुल है दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और संभवतः आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। दरअसल ये पूरा मामला तकरीबन 13 तारीख का है। 13 तारीख को अस्पताल में एडमिट कराया गया, पुलिस को अस्पताल से ही जानकारी मिली। 14 तारीख को जो करण है उसकी मौत हो गई और उसके बाद से ही ये पूरा मामला प्रकाश में आया। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है क्योंकि अस्पताल के अंदर मौत हुई थी तो पोस्टमार्टम कराना बहुत जरूरी था। लेकिन सुष्मिता जिस तरीके से पोस्टमार्टम ना कराने को लेकर जोर दे रही थी और परिवार वालों ने जब 16 तारीख को तमाम चैट्स रखकर जो पुलिस के सामने खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला था। ये भी जानकारी मिल रही है कि करण और सुष्मिता का तकरीबन 6 साल का बच्चा भी है। हालांकि परिवार वालों में इसको लेकर बेहद गुस्सा है क्योंकि कई सारी बातें इसमें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दोनों की गिरफ्तारी, चाहे वो सुष्मिता हो, उसके अलावा जो एक तरीके से राहुल है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जो कानूनी कार्रवाई करने की बात पुलिस करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल जतिन, आप इस खबर पर नजर बनाकर रख लिए।